ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, कुंभ राशि 15 नवंबर से आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, जबकि हम यह भी जानते हैं कि शनिदेव की 7.5 कुंभ राशि के ऊपर चल रही है, जिसके कारण कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। फिर भी हमने लिखा कुछ बड़ा होने वाला है, क्यों? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ गया हूं, इसलिए ध्यान से अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि समय बहुत बलवान है। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है, और उसके साथ हम आपको बता दें कि शनिदेव कर्मफल दाता हैं और न्याय के देवता हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होने जा रहे थे। अभी तक शनिदेव की 7.5 कुंभ राशि के ऊपर चल रही थी, और उसके साथ शनिदेव वक्री अवस्था में यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जिसके कारण वक्री अवस्था में चलने के कारण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिल रही थी। और हम आपको बता दें कि जैसे जब शनिदेव उल्टी चाल चल रहे थे तो उस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में फिजूल के खर्चे बढ़े हुए थे। स्वयं के परिवार के सदस्यों के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर खर्चा करना पड़ रहा था। आपके पैसे जो है फिजूल में हॉस्पिटलाइज खर्चे के रूप में जा रहे थे। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर यानी जो निर्णय लेने की अपनी क्षमता होती है वह भी समाप्त हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जब शनिदेव उल्टी चाल चल रहे थे यानी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, और 7.5 के भी फलस्वरूप देखने को यह मिल रहा था कि कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में पिछले समयावधि में कुछ नहीं सोच पा रहे थे, और जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी थी, जो आपके अंदर की यूनिक क्षमताएं थी, आप उनके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ देखने को यह भी मिल रहा था कि पिछले समयावधि में जब शनिदेव वक्री थे तो कुंभ राशि के लोग मेहनत तो बहुत कर रहे थे, और मेहनत का जो फल मिलना चाहिए था, जो जिस पर आपका अधिकार है, वो फल भी आपको नहीं मिला। यानी जितना आपने प्रयास किया उसके अकॉर्डिंग आपको परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ दांपत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग की वजह से और कहीं ना कहीं पार्टनर के स्वास्थ्य की समस्या भी देखने को मिली है, जिसके कारण कुछ आपको उलझनों का सामना करना पड़ा दांपत्य जीवन में। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र की बात करें तो देखिए, कर्म क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे थे। आप कोशिश कर रहे हैं, काम आपका बनने वाला है और आपका काम बिगड़ जाता था, या फिर आपने जो तरीके, जो आपने प्लान बनाया हुआ है, जिस हिसाब से आप अपने काम को करना चाहते थे, वो उस काम के बारे में पहले ही आपके जो रहस्य हैं, सीक्रेट हैं, वो बाहर आ जाते थे। लोग उस काम मामले में आपके कोई ना कोई टांग अड़ा देता था, आपके काम बिगड़ जाते थे। यानी कर्म के क्षेत्र में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अभी तक जो था 15 नवंबर के पहले तक शनिदेव की 7.5 के साथ वक्री चाल शनिदेव की चल रही थी, जिसके कारण प्रभाव में काफी उतार चढ़ाव और तरह तरह की ये जो भी नकारात्मक स्थितियां हमने बताई, ऐसा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों अब 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी चाल चलना शुरू कर देंगे, और आगे आने वाली 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की 7.5 का जो दूसरा चरण चलेगा। देखिए हम आपको बता दें, आपने ये तो सुना ही होगा कि शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं, और दोस्तों शनिदेव के लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि समय कितना है। मायने सिर्फ इतना रखता है कि आपने मेहनत कितनी करी है, क्योंकि वो कर्म के स्वामी है। तो आपने कर्म कितना किया है, और वो अपने कार्यकाल में यानी जाते जाते शनिदेव अपने इस
15 नवंबर से 29 मार्च की समयावधि में आपके जीवन में बहुत बड़े मेरिकल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको बहुत बड़े और अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर होगी, जिसके कारण कुंभ राशि के जो लोग हैं अपनी परेशानियों और चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। इसके साथ दोस्तों आइए जानते हैं कि 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलेंगे तो आपके जीवन में सबसे पहला आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके व्यक्तित्व की वजह से आपके जो खुद के व्यक्तित्व में नकारात्मक प्रवृत्तियां आ जाने की वजह से डिसीजन ना लेने की क्षमता जो आपके मन में आ गई थी, और आप आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे जिसकी वजह से आपको पिछले समयावधि में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब उसमें सुधार होगा। आपका व्यक्तित्व जो है काबिले तारीफ होगा। आप समाज में मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे। आप अपनी प्रतिभाओं को, आप अपनी क्षमताओं को खुलकर प्रदर्शित करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। वहीं दोस्तों, हम आपको एक बात और भी बता देना चाहते हैं कि इस समयावधि में भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी और उसका प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी उसमें सुधार होगा। आपके सेहत में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। खान पान का भी आप उचित ध्यान रख पाएंगे। समय से आपके सारे कार्य भी होते हुए नजर आएंगे। जैसे अभी तक पिछले समयावधि में आप देख रहे थे कि कार्य में बहुत अड़चनें आती थी, कार्य में बहुत रुकावटें आती थी। जैसे अगर आप अपने काम के लिए घर से बाइक लेकर अपना निकलते थे तो रास्ते में समय से आपको पहुंचना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आ जाती थी, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती थी जिसकी वजह से मतलब आप समय से वहां नहीं पहुंच पाए। और ऐसे होता था कि या तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है या अचानक से किसी बहुत जरूरी व्यक्ति का फोन आ गया, फोन में ही आप उलझ गए और बात करने लगे, वहां आपके लिए देरी हो गई। या फिर आपके तरह तरह की यानी कोई ना कोई चीज बन जाती थी, रुकावट होती थी, जिसके कारण आप अपने कार्य में अपने जो है तो कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते थे, सही समय पर आप सही जगह पर नहीं पहुंच पाते थे। कुछ ना कुछ जो आपकी उलझनें चल रही थी अब वह समाप्त होंगी और आपके कार्य सही समय पे होते हुए नजर आएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक को फिजूल के खर्च, जो हॉस्पिटलाइज खर्च आपके हो रहे थे, अब उसमें कमी देखने को मिलेगी, रुकावट होगी। यानी आप समझिए कि आपका फिजूल के खर्च की वजह से आप धन की बचत भी नहीं कर पा रहे थे। जो आप अपना सेविंग के लिए पैसा बचाते थे वो कभी परिवार के स्वास्थ्य में चला जाता, कभी अपने कुछ ऐसे कार्यों में चला जाता कि आप वहां से धन का संचय नहीं ही कर पा रहे हैं, आपकी बचत नहीं हुई। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपके फिजूल के खर्च भी जो है तो रुकेंगे, आपके आर्थिक स्थिति में भी बेहतर सुधार होने को मिलेगा और आप जो है अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि भी कर पाएंगे, यानी आप शेविंग कर पाने में सफल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मेहनत का रिजल्ट कुंभ राशि वाले जातकों आप लोगों ने देखा जाए तो बहुत लंबे समयावधि से आपने अपनी मेहनत का उचित फल नहीं पाया है। जो आपको मिलना चाहिए, जो आपकी मेहनत का फल है, वो आपको नहीं मिला था। प्रयास आपके ज्यादा होते थे, कोशिशें आपकी ज्यादा होती थी, लेकिन रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी देखने को हर बार आपको मिली है, हर बार आपको अपने मन को मारना पड़ा है। लेकिन अब हम आपको बता दें, शनिदेव मेहरबान है और भगवान शनिदेव की कृपा से दोस्तों आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ इस समयावधि में जरूर आएगा और जो आपके रुके हुए कार्य, जो आपकी रुकी हुई योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी आपके सफल होंगी। साथ ही साथ कुछ सपने भी आपके अधूरे थे। बहुत लंबे समयावधि से आप कि कुछ जो सपने हैं जिनको बाद आप चाहते थे कि हमारे सपने हकीकत में बदलें और आपने उनके लिए प्रयास भी बहुत किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सपने आपके अधूरे रह गए थे, लेकिन वो सपने भी अब आपके साकार होंगे। जैसे अगर आपका सपना वाहन आदि से जुड़ा हुआ है, भूमि भवन के निर्माण में अगर आपका सपना जुड़ा हुआ है, या अगर आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई नए मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं, नए मकान का निर्माण करवाना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा होगा। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं या फिर आप का कहीं दूर रहकर जो है तो अपना घर, आप कहीं दूर रहकर किसी अच्छी जगह पर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बढ़िया आपके लिए समय रहेगा। और वहीं दोस्तों, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, यह समयावधि आपके लिए बेहद शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगी। आपकी जो कार्य क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, चाहे आपका नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस और व्यापार का क्षेत्र हो, जो लोग नौकरी में हैं और आप लोग बहुत लंबे समयावधि से प्रमोशन चाह रहे थे,
या अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे कि ट्रांसफर देखने को मिले, तो दोस्तों यह भी स्थितियां आपके लिए इस समय अवधि में मन के अनुसार बनती हुई नजर आएंगी। यानी आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफर होगा, आपकी इच्छा अनुसार आपको जॉब मिलने की संभावना बनेगी। बिजनेस और व्यापार कर रहे जातकों को जो अभी तक घाटे का सौदा करना पड़ रहा था, आप जो बहुत नुकसान और लॉस में जा रहे थे, अब आपका व्यापार बिजनेस मुनाफे में बदलता हुआ नजर आएगा और भगवान शनिदेव की मेहरबान कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में जो आपके वाद विवाद और मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आपका वैवाहिक जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था, अब वह भी सुखमय होगा। हम आपको बता दें कि अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक दूसरे के साथ जो है केयरिंग की भावना भी देखने को मिलेगी और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके व्यापार में भी विस्तार होता हुआ नजर आएगा। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जो लोग अपने दैनिक रोजगार से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो आपके दैनिक रोजगार में बढ़िया सुधार होगा, आमदनी में आपकी वृद्धि होगी और अच्छे रिजल्ट आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। वक्त पर सही समय पर आपके काम होंगे। और दोस्तों देखिए क्या है कि बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों के मन में अब ऐसी बहुत नकारात्मक संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते करते मन में बहुत नकारात्मक विचार आ गए थे, जिसके कारण कुछ लोग अपने जीवन में अत्यधिक निराश हो चुके हैं, कुछ लोग अपने जीवन में अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में स्थितियां बनी थी, लेकिन बहुत सही समय पर अब वो शनिदेव का बदलाव होने जा रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा बनने जा रही है। आप देखेंगे कि 15 नवंबर से जाकर आपके 29 मार्च 2025 की इस समयावधि में बहुत शुभ और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। और इन्हीं समयावधि में, इसी बीच में आप देखेंगे कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में सुख शांति के साथ साथ अच्छी खासी तरक्की को प्राप्त कर रहे हैं और अपने जरूरी कार्यों को भी आप जरूर संपन्न कर पाएंगे। लेकिन अब यहां पर एक सवाल आता है, क्या ये घटनाएं सभी के साथ होंगी? तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, नहीं। हम आपको बता दें, ये घटनाएं सबके साथ नहीं होंगी, इसमें से कुछ घटनाएं जरूर आपके साथ होंगी। और हम आपको बता दें कि अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो हम आपको निश्चित रूप से कहते हैं कि अक्षरशः ये घटनाएं आपके साथ होंगी। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है, तो फिर उसका रिजल्ट आपके जीवन में कुछ नकारात्मक भी पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। यदि आप सभी प्रकार के बेहतर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ स्थितियों का अपने जीवन में निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय के तौर पर ओम शम शनिश्चराय नमः, क्योंकि शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो शनिदेव की पूजा करना स्वाभाविक है। और रोजाना 108 बार यानी एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें, तो इससे आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट और बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। शनि चालीसा का पाठ करें या आप शनि चालीसा सुन सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, जो आपके पास सुविधा हो वैसा करें। इसके साथ तेल में फ्राई हुई चीज, यानी जैसे समोसा, कचौड़ी, बड़े आदि जो है ना, जो तेल में काफी फ्राई होते हैं, उनको आप अपने घर में बनाएं या मार्केट से भी आप ले सकते हैं और किसी गरीब भूखे व्यक्ति को आपको जो है तो ये दे देना चाहिए। तो इससे शनिदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और अगर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो आप काला और नीला जो है तो वस्त्र का प्रयोग करें शनिवार के दिन, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और भी है कि अपने व्यक्तित्व पर भी आप जरूर सुधार करें। देखिए, नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, किसी की बुरी बातें सुनना, ये पीठ पीछे जो है तो किसी के लिए ऐसी चीजें ना करें, ना ही सुने। आप अगर नहीं करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपसे कर रहा है तो सुने भी ना, किसी की निंदा बुराई चुगली सुनने की जरूरत नहीं। अपने मन को शांत रखें। इस समयावधि में चंचलता के साथ काम नहीं, बल्कि आपको धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है। घबराएं नहीं और विचलित बिल्कुल भी किसी भी कार्य में ना हो। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि बुरा वक्त है, टल जाएगा, और अगर आप घबराए रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो फिर मुश्किलें आपके लिए बढ़ी रहेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, धैर्य के साथ भी आपको काम लेने की जरूरत है। आलस्य और नेगेटिव विचारधारा से बचने की कोशिश करें, तो आप बेहतर रिजल्ट को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय शनिदेव।